जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। क्या आपने नतिया खसिया का हारुल सुना कभी? यह गाया जाता है लाखामंडल क्षेत्र में जो आज के जौनसार भाबर में है। तो यह है नाम नतिया खसिया का हारुल। इस बारे में जब तक मैं विस्तार से बताऊँ, आपसे अनुरोध है कि इस हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। तो बात करते हैं नतिया खसिया का हारुल। यह बताने से पहले चलो पिछले कालखंड में चले जाते हैं। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के पतन के बाद चौहान राज्य के बड़े भाग पर मोहम्मद गौरी आक्रांता का अधिकार हो गया था। फिर उसके वंशज तथा चौहान वंश की अन्य शाखाओं में उत्पन्न स्वतंत्रता प्रेमी और अगली उन पीढ़ियों के जो वीर थे वे हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर जूझते रहे। उनके और दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके युद्ध होते रहे। इसमें से विभिन्न क्षेत्रों में चले गए थे और वहाँ अपने राज्य स्थापित कर दिए थे। इन मुस्लिम आक्रांताओं के कहर से बचने के लिए कई लोगों ने हिमालय की तलहटी में भी शरण ली थी। उत्तराखंड में कतियों के साम्राज्य जब विघटन की ओर जा रहा था तो बड़े भूभाग पर चौहानों ने अपने गढ़ियाँ बना ली थी। हिमाचल में भी और गढ़वाल में भी कुमाऊं की तरफ भी गए थे, लेकिन वे वहाँ गढ़िया स्थापित करने में उतने सफल नहीं हो पाए थे। इन्हीं चौहानों की एक शाखा की राजधानी एक चक्रा के आसपास लाखामंडल में थी और इनमें कई वीर भड़ हुए थे। इन वीर पुरुषों के जो पावड़े गाए जाते हैं उन्हें ही हारुल कहते हैं। आप जानते ही हैं कि लाखामंडल का पांडवों से भी संबंध रहा है और यह लाखामंडल आज के देहरादून जिले के जौनसार भाबर क्षेत्र में स्थित है। यमुना नदी के किनारे यहाँ पे गुफा और भगवान शिव के मंदिर के जो प्राचीन अवशेष भी हैं और लाखामंडल महाभारत के एक प्रकरण से भी संबंधित है। इस प्रकरण के अनुसार दुर्योधन ने लाख या लाह से लाक्षागृह का निर्माण कर पांडवों को जिंदा जलाने का एक षड्यंत्र रचा था, परंतु पांडव इस षड्यंत्र से बच निकलने में सफल हो गए थे। तो इसी लाखामंडल क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी चौहानों की एक गढ़ी बन चुकी थी। इनका छोटा सा साम्राज्य था। यहाँ के पहाड़ों में यहाँ के जो राज्य था उसकी रक्षा के लिए इनके वीरों की बड़ी ओजस्वी वर्णन का मिलता है। लाखामंडल में बाद में जब मुगलों ने आक्रमण किया तो उस आक्रमण को विफल बनाने में नतीराम भड़ के साहसिक कृत्य का वर्णन नतिया खसिया का हारुल में मिलता है। अर्थात चौहानों के एक जो गढ़ी थी या जो क्षेत्र था, राज्य था, उसको बचाने के लिए एक भड़ हुए थे नतीराम भड़। भड़ यानी वीर पुरुष को कहते हैं और उसके जो साहसिक कृत्य था उसका वर्णन नतिया खसिया का हारुल में मिलता है। नतीराम से नतिया कहा गया और वो चूंकि खस थे इसलिए खसिया और उसका हारुल यानी उसका जो पावड़ा गाया जाता है। इस तरह से नतिया खसिया का हारुल कहा जाता है। और ये कथा क्या है ये भी आपको बताता हूँ। ये जो गाया जाता है वो इस तरह से, कालसी की ओर चढ़े आ रहे हैं 9 लाख मुगल, जिनमें है 6 लाख घुड़सवार। पौठी का सेरा उजाड़ डाला है मुगलों ने, माल से पैठी के सेरे को देखकर आंसू बहा रही हैं रानियाँ। पौठी के सामंत ने भीरी बजवाई, सैनिकों को ललकारते हुए कहा, सैनिकों तुमने खाया है राजा का नमक, देखना है आज कौन है ऐसा राजपूत जो मुगलों को मार भगावे। किसी को साहस न हुआ। बाईं ओर से घुघती पक्षी ने पूछा, कौन है ऐसा राजपूत? दाईं ओर से कराई पक्षी ने उत्तर दिया, ऐसा वीर राजपूत है नतिया खसिया। सामंत ने तुरंत नतीराम को बुलाने हेतु तो अपने जोलिया यानी दूध को मरीथा भेजा। नतीराम वहाँ से चल पड़ा अपने नेगी अश्वरोहियों को लेकर। नतीराम आ गया। नतीराम वहाँ पहुँचा, चारों ओर धूम मच गई। देवी के मंदिर के द्वार पर उसने सिर झुका कर प्रार्थना की, देवी माँ मुझे आक्रांता को मार भगाने की शक्ति दो, 13 डोला चांदी से मढ़ दूंगा। सामंत से उसने उत्तम घोड़ा मांगा। चल पड़ा अपने दल के साथ। उसने यमुना को प्रणाम किया, गोता लगाया, आक्रांत को मार भगाने का वर मांगा। पहुँच गया पौठी की दून में, काटने लगा मुगलों को लौकी की भांति, सरसों के कांपे की भांति। सोए हुए के मारना पाँच समझकर उसने सोए हुओं को पहले जगाया और तब काट डाला। उत्तराखंड में वीर पुरुषों के इस तरह के पावड़े गाए जाते हैं। पांडवों के भी वहाँ पावड़े गाए जाते हैं, परंतु ये नतिया खसिया का पावड़ा हम सभी को स्मरण करना चाहिए। तो यह है नतिया खसिया का हारुल। यह काफ़ी बड़ा है। वैसे तो मैंने तो संक्षिप्त में कुछ बातें इसकी कही हैं, इसको ज़रूर सुनिए। लाखामंडल क्षेत्र में गाया जाता है
और यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। और इस तरीके के यदि आपके पास भी कोई जानकारी है, सूचनाएं हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें या मुझे ईमेल करें। मैं उन पर चाहता हूं कि इस तरह की वीडियो बने। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।